कुछ बातें अनकहीं दबी दबी सी रहीं, कुछ बातें अनकहीं दबी दबी सी रहीं, जब तक कलम ने उनको ज़ुबान न दी। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता हाजिर हूँ लेकर आपके लिए कुछ दिल से। कभी कभी हकीकत कहानियों के ज़रिए बयां होती है और हमें ज़िंदगी से रूबरू करवाती है। ऐसी ही एक कहानी लेकर आई हूँ, बदलाव, जिसकी लेखिका हैं लकी राजीव। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सुनने के लिए कुछ दिल से। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, बदलाव। मैं पूरे घर का एक एक सामान सूंघ चुका था। नहीं, वो गंध किसी सामान में से नहीं आ रही थी। लोहे की गंध, जैसी मशीनों से आती है। बच्चे बाहर आंगन में पटाखे छुड़ाने में लगे थे। एक बार तो लगा इन पटाखों में से तो नहीं आ रही थी वो गंध। नहीं, ये तो अलग थी, कुछ जलने जैसी। मैं पागल हो रहा था। एक दिन, 2 दिन, नहीं, पिछले कई महीनों से ये गंध मैं महसूस कर रहा था, या शायद कुछ सालों से। मेरे लिए असहनीय होता जा रहा था ये सब। पापा आज रात को पूजा के बाद बड़ा वाला अनार छुड़ाएंगे। 4 अनार एक साथ। बेटे ने आकर मुझे चौंकाया। मैं उसको झिड़क कर बोला, भाग यहाँ से, बड़ा आया 4 अनार छुड़ाएंगे। टी शर्ट देख कितनी गंदी है, माँ को दिखा कर आ। कोई होश नहीं, त्योहार है, बच्चे गंदे बने घूम रहे हैं। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया कि ये बात सीमा के कान तक पहुंच जाए। हद है, मेरी पत्नी भी। कितना दिमाग खपा चुका हूँ इसके साथ, कितना बदल चुका हूँ, लेकिन अभी भी पूरी तरह से वैसी नहीं हुई जैसा मैं चाहता था। नई शादी हुई तो घर ठीक रखने की बजाय मुस्कुराकर कविताएं सुनाती थी। पता नहीं कितनी बातें थी इसके पास। हर समय कुछ कहना, कुछ बताना, खिलखिलाना। मतलब औरतों वाले कोई लक्षण ही नहीं। ऐसे घर गृहस्थी चलती है क्या? आज शाम को बड़े वाले पार्क चलें? अच्छा लगता है वहाँ, खुली हवा, फोटो भी कितनी अच्छी आती है ना। वो पास आकर कहती, मैं तुरंत झिड़क देता, घर की हालत देखो, अलमारी देखो अपनी, कपड़े सही से जमा लो, ठूंस के रखे हैं। वो तुरंत सहम कर कमरे में चली जाती। ये साड़ी नहीं देखी आपने? कैसा लग रहा है ये रंग मेरे ऊपर? जब कभी उसने ऐसा कोई सवाल किया, मैंने तुरंत उसको ठीक किया। सब्जी का रंग भी देख लिया करो, परहेज के खाने जैसी रहती है। बच्चे हुए तो पत्नी में और सुधार की ज़रूरत लगी। कब बच्चों को क्या करना है, क्या खिलाना है, कैसे पढ़ाना है। इतनी मेहनत, इतनी ट्रेनिंग के बाद थोड़ा बदलाव तो मैं ले ही आया था। घर साफ रहता था, खाना समय से मिलता था, बच्चे चमकते हुए रहते, क्लास में फर्स्ट आते, और सबसे बड़ी बात,
हमारी लड़ाई बंद हो चुकी थी। जो मैं कहता वो करती जाती, सब ठीक चलने लगा था कि तब तक ये गंध, कहाँ से आती है ये मशीन वाली गंध। पूजा की तैयारी हो गई? 7 बजे तक सब हो जाना चाहिए, देरी नहीं चलेगी। मैंने रसोई में लगी सीमा को जाकर आदेश दिया। वो बिजली की फुर्ती से हाथ चला रही थी, खटाखट खटाखट। मैं अपने पर गर्वित था। मैं एक सुस्त लड़की को एक सुघड़ स्त्री में बदल चुका था। तभी मैं चौंका। लोहे की वो तेज गंध तो सीमा के पास से आ रही थी। मैंने डरते हुए सीमा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया। ये मेरे सामने कौन थी? सपाट, भावहीन चेहरा, एकदम ठंडे हाथ, जैसे किसी धातु से बने हों। और ये आवाज़? कहिए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? ये आवाज़ एकदम मशीनी आवाज़। मैंने झटके से सीमा का हाथ छोड़ दिया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। वो लोहे की गंध मेरे ऊपर हावी हो रही थी। मैं गलत था। मैं एक सुस्त लड़की को सुघड़ स्त्री में नहीं, बल्कि एक औरत को रोबोट में बदल चुका था। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। बदलाव ज़रूरी है, लेकिन कितना? इस विचारणीय प्रश्न के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक सुनते रहिए कुछ दिल से।